स्टूडेंट्स आपको पता होगा जेईई एडवांस की डेट आ चुकी है 3 जुलाई 2022। नहीं 2022 की क्या डेट होगी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है, पर जेईई एडवांस की जो वेबसाइट है वहां पे डेट कंफर्म कर दी गई है। ठीक है, अब इसको जरा समझ लीजिए। जेईई एडवांस 2020 में 27 सितंबर को हुआ था, नीट का एग्जाम 13 सितंबर को हुआ था, 2021 में 3 अक्टूबर को हुआ था और नीट का एग्जाम 12 सितंबर को हुआ था। इस बार 3 जुलाई को हो रहा है। इससे आपको एक चीज का शायद ये कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है कि हम सेशंस को रिकवर करना चाहते हैं जो कोविड की वजह से 20 और 21 में सिग्निफिकेंटली डिले हो गए थे। ठीक है, तो इससे देख के ऐसा लगता है कि या तो एग्जाम 25 जून 3 जुलाई कवर हो गया, 10 जुलाई को शायद ईद है या फिर 27 जुलाई। ठीक है, और आपको और मुझे इस चीज के बारे में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने दिमाग में एंड डेट क्या लेके चले। ठीक है, मेरे हिसाब से दिमाग में ये वाली एंड डेट लेके चलना अच्छा आइडिया है। डिले हो जाता है, बोनस होगा और पढ़ाई हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगा। पर अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस नजरिए से ना रहे कि हर साल की तरह या पिछले 2 साल की तरह एग्जाम और ज्यादा पोस्टपोन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करने के लिए जो पिटीशन लगाई गई थी कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, बोर्ड एग्जाम मत कराइए, उन्होंने इंस्टेंटली उसे डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि चीजें शायद इस बार रिकवरी वाले मोड में आ रही है, क्योंकि अक्रॉस द सिस्टम जब डॉक्टर्स सिस्टम के अंदर नहीं पहुंचते सफिशिएंट टाइम के अंदर तो प्रॉब्लम्स होती है। तो शायद मैं वापस बार बार बोल रहा हूं, डिसीजन फाइनली क्या होगा वो एनटीए का होगा। मैं यहां पे इस वाली चीज को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे यहां पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो हमारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर बताइए कब तक का टारगेट करूं। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड टारगेट डेट फॉर योर सिलेबस टू कंप्लीट, और सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन टू कंप्लीट। ठीक है, यदि डिले हो जाता है तो सब लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे, पर आप ये अज्यूम करके मत चलिए। तीसरी चीज रिवीजन के ऊपर फोकस है। इस वाले हफ्ते के अंदर हमने स्पेसिफिक चैप्टर नहीं किया है, हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स कर रहे हैं। ठीक है, पहले सर्कुलर मोशन किया, फिर फेजर डायग्राम किया, केमिस्ट्री के अंदर विपिन सर ने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कराया, आइसोमेरिज्म कराया। अब हम क्या करेंगे, विवेक सर कोलिजन और ग्राफ्स कराएंगे, खासकर थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ कन्वर्जन, पीवी बीटी जो भी होते हैं, और शशि सर कन्वर्जन एंड डिफरेंशिएशन कराएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम लोग ऐसा एक पीडीएफ कल शशि सर इसे डिस्कस करेंगे क्लास में, कल और परसों। ये कन्वर्जन के पीडीएफ होता है, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन, एल्केन से एल्काइल हैलाइड। ये सारे रिएजेंट जो है ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना, रिएजेंट और कैटलिस्ट वगैरह। और फिर हमने हर एक जो रिएक्शन है ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन है। टाइप क्या है रिएक्शन का, इसमें कोई रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है क्या, ठीक है, चैप्टर क्या है, एनसीईआरटी पेज क्या है, ये सारी चीजें यहां पे डाली है। ठीक है, तो ये वाला हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, आप जरा फीडबैक दीजिएगा। मेरा नंबर ये है, ठीक है, काफी डिटेल्ड है ये मेरा टेलीग्राम नंबर है 9667591930। मुझे आपसे थोड़ा फीडबैक चाहिए। टोटल ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शन करीब 225 के आसपास है, जो एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शंस है। तो हमारा नजरिया क्या है, हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, हमने इफेक्ट्स पढ़ लिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, और रिएक्शंस पढ़े तो इनका रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। सारे रिएक्शंस का रिएक्शन मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर नजरिया यह है कि ये रिएक्शंस करीब 240 के आसपास है ना। हम आपको ये वाले रिएक्शन इस वाले फॉर्मेट में दे सकते हैं, जहां पे हर एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें रिएजेंट क्या है, उसमें आइसोमेरिज्म, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कुछ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है नहीं होता, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, क्या कंडीशन होती है, कौन सा सॉल्वेंट होता है, कौन सा कैटलिस्ट होता है, ये सारी चीजें हम आपको एक पीडीएफ में बना के दे सकते हैं रिएक्शन वाइज। एक सैंपल मैंने आप लोग को बना के, हमारी फैकल्टी ने जो बनाया उसको हमने नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जरा मुझे फीडबैक दे दीजिए इस वाले नंबर पे, वेदर ये चीज सारी रिएक्शंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। यदि आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल होगी, हम इसे धीमे धीमे करके
अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आइडिया यही है बच्चों, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, रिवीजन, बहुत अच्छा रिवीजन जो इस टाइम पे कर लेंगे, ठीक है, आप अपने स्कोर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस अब खत्म हो रहा है, रिवीजन चल रहा है, आप अपना इंप्रूवमेंट देखेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, वापस बोल देता हूं, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है और ये हम पहली बार लाइव कर रहे हैं, है ना। इसका पर्पस एग्जैक्टली ये है कि आपको अच्छी तरह रिवीजन करा दें। आपको इसकी डिटेल चाहिए, आपको एक सेपरेट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके डिटेल मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी दिए थे। आपको मेरे से कुछ सवाल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9667591930 पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तारीख या ये तारीख, और आपको यदि अपना एंड डेट रखना है मेरा रिकमेंडेशन है ये रखिए। उसके बाद किस्मत की बात है, यदि पोस्टपोन होगा और पढ़ लेंगे। पर मैं आपको ये चीज बता देना चाहता था, ये पैटर्न रहा है पिछले सालों में। जेईई एडवांस आईआईटी वाली स्ट्रीम का काम खत्म कर देता है कि आईआईटी का जो भी प्रोसेस होना था मल्टीपल टाइम जेईई मेंस, उसका जेईई एडवांस खत्म हुआ और उसी के आसपास जनरली नीट का होता था। तो ये जब 3 जुलाई उन्होंने बोला है, तो इससे शायद कुछ आइडिया लग रहा है कि उनके दिमाग में नीट की क्या डेट होगी। आपका कुछ भी क्वेश्चन है मेरे से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए। रिवीजन पे फोकस है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन क्लासेस इस वाले कोर्स में रेगुलरली चल रही है। हफ्ते में 5 दिन, थर्सडे और संडे छुट्टी, जिससे आप बैकलॉग रिकवर कर सके और टेस्ट दे सके। ठीक है बच्चों, कुछ भी सवाल वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन।